जिस सवाल पर हम चर्चा करने वाले हैं, ग्रामीण भारत बंद दबाव बढ़ाने का क्या ये किया जा रहा है प्रबंध, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको जरा तस्वीरें दिखा देते हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई ये तस्वीरें हैं, जिसका चौथा दिन है आज। किसानों का दिल्ली कूच फिलहाल होल्ड पर है, लेकिन आज किसान संगठनों की अपील पर ग्रामीण भारत बंद की अपील की गई है, जिसका सबसे ज्यादा असर पंजाब में ही नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ आप देख रहे हैं, दुकानों के शटर डाउन आपको नजर आ रहे हैं और इक्का दुक्का लोग ही यहां बाजारों में नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर सन्नाटा पसरा हुआ। पंजाब के अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपके सामने, बस स्टॉप, बस अड्डे, सड़कें, बाजार सब सुनसान। ग्रामीण भारत बंद, ये किसानों का आह्वान। शाम तक के लिए आज ग्रामीण भारत बंद का ऐलान किसान संगठनों की तरफ से किया गया है और उसका असर पंजाब में जमीनी तौर पर नजर आ रहा है। और इससे पहले कल किसान नेताओं और सरकार के बीच तीसरे राउंड की बातचीत हुई थी। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा, सुखद माहौल में बातचीत हुई, सिर्फ भरोसे पर सब संभव नहीं है, दिल्ली जाने के फैसले पर अभी भी कायम हैं। सुनाते हैं आप सरवन सिंह पंढेर ने इस बातचीत के खत्म होने के बाद, तीसरी दौर की जो बातचीत कल खत्म हुई है और अब चौथे दौर की बातचीत रविवार को होगी, उस पर क्या प्रतिक्रिया दी थी। हम आज भी कह रहे हैं, बैरिकेड तोड़ना, दिल्ली जाना अन्न का सवाल नहीं है। हाँ, लेकिन दिल्ली मोर्चा लगाएंगे, अभी ये फैसले पर हम कायम हैं। और हम इसलिए रुके हैं कि वार्ता से कोई ना कोई हल निकल जाए। मांगे मनाना अन्न का सवाल तो बना सकते हैं, भाई हमारी मांग है, पिछले 75 सालों से किसी सरकार ने नहीं मानी है, उसको मान लीजिए। और कल वार्ता में एमएसपी गारंटी कानून पर बड़ी जबरदस्त बहस हुई है, ठीक है, और C2+50 के ऊपर जबरदस्त बहस हुई है, और किसान मजदूर का कर्जा और अन्य मांगे जैसे विश्व व्यापार संस्था से खेती को बाहर करना चाहिए, लैंड एक्विजिशन एक्ट के ऊपर बहुत सी वार्ता हुई है। तो कल सुखद माहौल में वार्ता हुई है। तो सुन रहे थे आप सरवन सिंह पंढेर को। मुझे लगता है रामकृपाल सर को आना चाहिए। ये ग्रामीण भारत बंद का रामकृपाल जी जो किसानों की तरफ से आह्वान किया गया है, जिसका खासा असर भी नजर आ रहा है, ये दबाव बढ़ाने का प्रबंध किसानों की तरफ से? देखिए, मैं किसानों की तरफ से तो नहीं कहूँगा, आंदोलनकारियों की तरफ से जरूर है। रोमाना जी, जब हम कोई चीज़ करें तो कुछ तथ्य हमारे सामने होने चाहिए। मैं इस देश को एक आंकड़ा रख रहा हूँ कि इस देश में 2 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन के जिनके पास है, ऐसे सिर्फ 7 या 8% लोग हैं टोटल पूरे देश में। पंजाब में जब ये आंदोलन हुआ था, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आया था, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में 86-88 की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें एक मांग की गई थी, जबकि वो बिल्कुल अलग की चीज़ थी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि लैंड सीलिंग 14 एकड़ की जाए, जबकि पंजाब में 2 एकड़ से ज़्यादा होल्डिंग वाले सिर्फ 5% किसान हैं। और अगर आपको तथ्य हो तो जो टोटल एमएसपी आता है पूरे देश में जो है, उसका सबसे बड़ा कंजम्पशन वो होता है, सबसे ज़्यादा उसका हिस्सा पंजाब में जाता है। तो मैं पूछता हूँ कि ये जो 5% लोग हैं, सॉरी, ये जो लेस देन 5% लोग हैं, ये क्या पूरे देश के किसानों का रिप्रेजेंट कर रहे हैं? और अभी आपने एक बात सुनी, उन्होंने कहा कि 70 साल से ये फैसला नहीं हुआ। तो 70 साल से ये फैसला नहीं हुआ, तो ऐसे मौके पर जब पार्लियामेंट ख़त्म हो चुकी है, तो आप नया इलेक्शन का वो है, कुछ दिनों बाद ही होने जा रहा है, इस समय आंदोलन करना जी, इसका क्या मतलब है? मैं पूरी तरह से कह रहा हूँ, इसमें किसान कहीं नहीं है। किसान के नाम पर रेंज रोवर पर झंडा लगा करके जी, और आप जेसीबी लेकर के आप आएंगे आंदोलन करने के लिए। बिल्कुल महत्वपूर्ण बिंदु सर आपने यहाँ पर रखा। जरा एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।